हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों का क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर दूसरा मैं सोल्व कर दिया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर मेरा चैनल थिंक स्टडी को जाकर सर्च करिए और उस पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। आप लोग देख लीजिए। आज मैं क्वेश्चन नंबर तीसरा बताने जा रहा हूँ। कह रहा है समानांतर श्रेणियों के रिक्त स्थानों को ज्ञात कीजिए। समानांतर श्रेणियों के रिक्त स्थानों को ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको समानांतर श्रेणी देले हैं और उसमें खाली जगह जो स्थान है उस पर क्या करना है, भरना है, उसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए हम सोल्व करते हैं। क्या करेंगे, सोल्व एकदम आसान तरीका से बताएंगे, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला पद हमारा दिया हुआ है 2, ये पहला पद है। दूसरा पद हमको मालूम नहीं है, दूसरा पद मालूम नहीं है जिसको हम लोग A2 कहते हैं। तीसरा पद होता है A3। क्या होता है A3, जो दिया हुआ है कितना 26। A3 का मान दिया हुआ है, A2 का मान पता नहीं है और A1 का भी मान दिया है। प्रथम पद दिया है, तीसरा पद दिया है, लेकिन दूसरा पद नहीं है, मालूम हमको करना है। तो किस तरह से मालूम करेंगे, सबसे पहले तीसरा पद को लिखेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे। तो तीसरा पद को सबसे पहले आपको पद लिखे आना चाहिए। जब तक आप पद नहीं लिखिएगा तो आपसे नहीं बनेगा। तो तीसरा पद को क्या लिखेंगे, A+2D, यानी एक को घटा कर लिखना है। क्या करेंगे, एक घटा कर लिखेंगे। A3 यानी तीसरा पद दिया है कितना 26, 26 लिख देंगे। A का मान हमारा दिया हुआ है 2, 2 लिख देंगे। अब +2D हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि 2 क्या में है, प्लस में है, तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 26 - 2 बराबर कितना बच गया, 2D। और बताइए जब 26 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 24। कितना बचेगा, 24 बचेगा, बराबर 2D। निकालना है किसमें, D का मान। क्या करेंगे, D का मान निकालना है। तो जिसको निकालना रहता है उसको अकेला छोड़ते हैं। क्या करते हैं, अकेला छोड़ते हैं। तो अकेला छोड़ने के लिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसके साथ किसी में गुना में है। क्या है, गुना में है। तो जैसे ही बराबर के इस साइड आएगा कुछ में होगा, भाग में हो जाएगा। जैसे आरी पार करता है तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। तो 24 बट्टा कितना हो जाएगा, 2 बराबर D। 12 दूना 24, यानी D का मान कितना आ गया, 12, यानी 4 बनतर 12। अब निकल रहा है कि दूसरा पद ज्ञात करना है। कितना पद, दूसरा पद। तो दूसरा पद को क्या लिखते हैं, A+D। A+D। A का मान कितना है 2, D का मान कितना है 12, 12 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 14। कितना होगा, 14 होगा। यानी कि इसका कितना मान आ गया, खाली स्थान जो ये दूसरा पद है वो कितना है, 14 है। आप लोग नोट करिए। चलिए अब हम लोग तीसरा का पहला क्वेश्चन सोल्व कर दिए और तीसरा का दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इसमें पहला पद नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद मालूम है, तीसरा पद नहीं है, चौथा पद मालूम है। यानी कि इसमें 2 का मान निकालना है, पहला पद और तीसरा पद, और चौथा पद दिया हुआ है, दूसरा पद भी मालूम है। तो यहाँ पे देखिए पहला पद मालूम नहीं है, पहले सोल्व लिख लीजिए। पहला पद मालूम नहीं है, दूसरा पद मालूम है, कितना है 13, 13 है, और तीसरा पद भी मालूम नहीं है, तीसरा पद मालूम नहीं है, और चौथा पद क्या है, मालूम है, यानी A4 कितना है 3। अब जो भी मान हमारा निकलेगा वो दूसरा पद और चौथा पद से निकलेगा, दूसरा पद और चौथा पद से निकलेगा। तो देखिए दूसरा पद को पहले लिखेंगे, यानी A2 बराबर A+D, A+D। तो A2 यानी दूसरा पद का मान कितना है 13, 13 और A+D हो गया। इस समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे चौथा पद को, A4 बराबर, तो A+3D बताए थे कि ये घटा कर लिखना है। क्या करना है, ये घटा कर लिखना है। तो चौथा पद कितना है, 3 है, 3 बराबर A+3D होगा। क्या होगा, 3D होगा। ये समीकरण कितना हो गया, 2। समीकरण हमारा 2 हो गया। अब यहाँ पे देखना क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 और कैसे, 2 से। समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 कितना है, देखिए A+D बराबर कितना है 13, 13 और A+3D बराबर 3। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। क्या ध्यान देना है कि सभी जो है क्या में है, प्लस में है।
तो प्लस में तो उसका चिन्ह चेंज करना पड़ेगा, समीकरण में चिन्ह चेंज होता है, तो समीकरण में चिन्ह चेंज करने के लिए ए भी माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस होगा, ये भी माइनस हो जाएगा। क्या होगा? ये माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये तो देखिए तो दोनों ये बराबर है, क्या है? बराबर है, तो माइनस और प्लस कट जाएगा। क्या होगा? कट जाएगा। और बताइए इसके पास एक गो है और इसके पास क्या गो है? 3 गो है, तो जब एक गो में से 3 गो घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 2D बचेगा, लेकिन कोची में बचेगा? माइनस में बचेगा। क्या में बचेगा? माइनस में बचेगा। और इधर 13 में से 3 घटाएं तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। क्या बचेगा? 10। लेकिन इसमें निकालना किसका मान है? डी का मान। अकेला छोड़ेंगे तो अकेला छोड़ने के लिए जो इस साइड रहेगा उस साइड चल जाएगा, तो डी बराबर होता है 10/-2 होगा। तो 5 दूना के 10, डी का मान कितना आ गया? -5। डी का मान -5 आ गया। अब किसका मान निकालना है? ए का मान निकालेंगे। क्या करेंगे? ए का मान। तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप किसी में भी रख सकते हैं, 2 में भी रखिएगा तो ए का मान आ जाएगा, 1 में रखिएगा तो भी ए का मान आएगा। तो 1 कितना समीकरण है? ए प्लस डी बराबर 13। तो ए प्लस डी का मान कितना है? -5 है, बराबर 13। तो ए बराबर हो जाएगा, ये माइनस में उस साइड जाके प्लस में, तो 13 + 5, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 18 होगा। क्या होगा? 18 हो जाएगा। ए का मान कितना आ गया? 18 आ गया। ए का मान आ गया है। अब किसका मान निकालना है? A3 का मान निकालते हैं। ए का मान कितना है? 18 आ गया। अब A3 का मान निकालना है, तो A3 का मान निकालते हैं हम लोग। चलिए ए का मान निकल गया, A3 का मान निकालना है। A3, तो A3 के क्या लिखेंगे? A + 2D, A + 2D। ए का मान कितना है? 18 लिख देंगे, प्लस 2 गुने डी का मान कितना है? -5, तो -5 लिखेंगे। अब देखना है कि 18 प्लस, जब 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 होगा। कितना होगा? 10। लेकिन चिन्ह क्या का? माइनस का, तो माइनस लग जाएगा। 18 और प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस, तो -10। और 10 में से 18 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। कितना बचा? 8। तो A3 का मान जो है कितना आ गया? 8 आ गया। कितना आया? 8 है। तो A3 का मान कितना है? यहाँ 8। क्या हो गया? 8। ये हमारा क्वेश्चन तीसरा का दूसरा भी क्लियर हो गया। आप लोग